हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूँ जो सबकी तरफ से आ रहे हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या लेके जाना है और कैसे हमें ड्रेस कोड रखना है, अपना क्या ड्रेस कोड रखना है। तो आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ें सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाने अनजाने में ये ड्रेस कोड लेके चले जाते हैं अपने साथ और वहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं जब एग्ज़ाम दिलाने गया था अपने किसी रिलेटिव का, मैंने खुद देखा है कि बच्चे फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के चले गए और फिर वहाँ पर गेट के बाहर उसको कट कर रहे हैं कैंची से और मतलब अलग से उसको मतलब उन्होंने अलग ही कोहराम मचा रखा है, उसको काट रहे हैं उसको और रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इस वजह से उनका पेपर पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पेपर से पहले कुछ भी होता है तो पेपर पे अफेक्ट पड़ता है। तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, अभी ड्रेस कोड मैं बताऊंगा ही और एंड में बताऊंगा क्या एडवाइस है। ठीक है, तो कैसे ड्रेस करना है आपको मैं बता देता हूँ। देखो, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का मैं साथ में बताता रहूँगा, बहुत ध्यान से सुनते रहना आप। सबसे पहले ऊपर आपको पहनना है क्या, एक नॉर्मल आप शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो भी आप पहनोगे शर्ट टी शर्ट वो हाफ स्लीव्स की होनी चाहिए। फुल स्लीव्स या फिर मीडियम एल्बो तक ऐसा कुछ नहीं पहनना है, आपको हाफ स्लीव्स पहनना है। ठीक है, गर्ल्स हैं तो वो भी हाफ स्लीव्स तक की टी शर्ट ऐसा कुछ पहन सकती हैं। ठीक है, और आप कुर्ती वगैरह जो भी पहनते हैं वो हाफ स्लीव्स का हो और शर्ट टी शर्ट कुर्ती जो भी है आपकी वो बहुत ज़्यादा प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। एक दो लाइन होगी चलेगा, जैसे ऐसे छोटा मोटा कुछ लिखा है तो चलेगा। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा अगर उस पर कुछ लिखा होगा, बहुत ज़्यादा पॉकेट होंगी तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा वहाँ पर जाके, और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा ड्रेस कोड मैं आपको बताऊंगा जो सबके पास घर पे इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, ऐसे ड्रेस में जाना होता है हमें जो हम रिलैक्स होकर आराम से पेपर दे सकें। वहाँ पर आपको ड्रेस कोड क्यों बता रहे हो वो उनकी मेंटेलिटी समझो। ठीक है, ताकि वो आराम से देख सकें कि बच्चे के पास कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई वॉच, ये मैंने वॉच पहनी हुई है, कोई भी वॉच, नॉर्मल वॉच भी है ना, डिजिटल हो एनालॉग हो, कैसे भी वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद गले में कुछ माला पहन लेते हैं हम, ब्रेसलेट पहन लेते हैं, लॉकेट पहन लेते हैं ना, कुछ भी आपका कितना भी मनपसंद हो, आपका कितना भी लकी चार्म हो, उसको उतार के ही जाना है। ठीक है, कुछ भी आप ऐसा नहीं पहन सकते हैं। वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं 200 ml की जो होती है। ठीक है, बट मैंने बताया था पानी कम से कम पीना है, 3 घंटे पानी नहीं पियोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आप 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ पेपर पे पूरा फोकस रखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी सीट छोड़ के नहीं जाना है कि मतलब मुझे वॉशरूम जाना है या कहीं जाना है, आप सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें। ऊपर टी शर्ट और शर्ट और कुर्ती जो भी आपका हो गया, उसके बाद आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जीन्स किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। नीचे आप पहन सकते हैं लोअर, ठीक है, प्लेन लोअर पहन सकते हैं। ठीक है, और शूज़ या फिर जो गर्ल्स पहनती हैं सैंडल्स, वो बहुत ज़्यादा हील के नहीं होने चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन आपको सैंडल्स पहनने हैं। बेस्ट है स्लीपर। ठीक है, जो घर पे हम स्लीपर पहनते हैं ना, बेस्ट है। मेन उसका मोटो क्या है कि आपका जो फुट है, आपके जो पैर हैं, फिंगर्स हैं, वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हील वगैरह रहती है तो सीट वगैरह रख के लेके चले जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऐसा आपको जाना है। लेंसेज अलाउड हैं और स्पेक्स भी अलाउड है, बट अगर आपने वो टार्जन वार्जन वाले चश्मे लगा रखे हैं ना, वो सब अलाउड नहीं है। कुछ भी अगर आप ऐसा पहन के गए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉकेट है, बहुत ज़्यादा आप फैंसी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने कुछ ऐसा किया हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्ल्स खास तौर से ध्यान रखें, बॉयज़ भी, कि कई बार हमारी ड्रेस के अंदर कुछ मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता है, जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या कुछ, तो वो मेटल डिटेक्टर में तुमको पकड़ लेगा और आपको बिना बात वहाँ पर टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है अपना जो किसी स्पेसिफिक रिलीजन की वजह से या उस दिन उनका कुछ स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ड्रेस पहनने वाले हैं वो, ठीक है, तो आप 2 घंटे पहले पहुंच जाना, मैं तो कहता हूँ 2.5 घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर पे, क्योंकि आपकी स्पेशल चेकिंग होगी और जिसने नॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी है सबकी स्पेशल चेकिंग होगी, तो आप समय से पहले पहुँचे। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, ये तो हो गया नॉर्मल ड्रेस कोड। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अगर छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ये नॉर्मल ड्रेस आपको पहन के जानी है, सिंपल एक टी शर्ट, सिंपल एक लोअर, ठीक है, और सिंपल चप्पल स्लीपर ये। ठीक है, दूसरी चीज़, एग्ज़ाम सेंटर पे लेट नहीं पहुंचना। ठीक है, और क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले पहुंचोगे ना तो आपकी सब एंट्री भी हो जाएगी और आपको हड़बड़ी वाली वो टेंशन नहीं रहेगी। पेन्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, आपको सब वहाँ पर मिलेगा। मैं कितना भी बोलूँ, बच्चे फिर भी एक दो पेन्स कैरी करते हैं, बट आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। कलावा नहीं पहनना है, हाथ में कुछ नहीं पहनना है। ठीक है, कोई ब्रेसलेट कुछ नहीं पहनना है और कोई भी मेटल डिटेक्टर अपने साथ नहीं रखना है।
और मास्क आप कैरी कर सकते हो, बट मास्क वहाँ पर आपको दिया जाएगा, समय से एंट्री आपकी हो जानी चाहिए। और कैरी क्या करना है आपको उस दिन, आपको अपना नॉर्मल एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर जी को आपको देनी होगी, जो भी आपके रूम में इन्विजिलेटर होंगे उनको वहाँ पर देनी होगी, वहाँ पर साइन होंगे आपके। तीसरा, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, कुछ भी लेके जा सकते हो, पासपोर्ट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, ठीक है, एक उस पर बस आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वैलिड। एंड फोर्थ, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं जैसे PWD, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ये सब चीज़ें आपको उस दिन कैरी करनी है, और कोशिश करना कि जो आपने पासपोर्ट फ़ोटो बनवाई है उसी की तरह उस दिन आप दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पासपोर्ट फ़ोटो में आप बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हो, आपने कुछ ऐसा कटिंग करा लिया है या फिर ऐसा कुछ ड्रेस पहन लिया है, और जो उस दिन आप दिख रहे हो बिल्कुल ही अलग है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आपको पहचानने में मतलब सेम लगे। और ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी छोटा मोटा कैसा भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा मेहनत से अच्छे से एग्ज़ाम दो, एंड हम जानते हैं कि आपने 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।